अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट आज ऊपर से नीचे आया है और यहाँ पे एक बेस का फॉर्मेशन किया है और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया है। तो क्या कोई तरीका है कि यहाँ पे हम जान पाएँ कि यहाँ पे बायर्स अवेलेबल है? कोई तरीका है? आप अगर बोलोगे कि यहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, चाहे इसको आप हैमर बोल लो या फिर बुलिश पिन बार बोल लो या फिर इस तीनों को ज्वाइन करके आप मॉर्निंग स्टार बोल लो, आप कह सकते हो कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन क्या आप सही से बताओ कि सिर्फ इसके बेसिस पे आप बाइंग के लिए जाओगे? मुझे तो डाउट है। तो क्या कुछ ऐसा तरीका है कि हम इसको जान पाएँ? सिर्फ इसी की बात नहीं है, मैं आपको ऑप्शंस में भी दिखाता हूँ। इस समय का जो स्ट्राइक प्राइस था अगर आप देखो तो 17,500 का कॉल ऑप्शन हमने यहाँ पे लिया। कॉल ऑप्शन में भी प्राइस ऊपर से नीचे आया, कहाँ से है? 100 से 40 तक नीचे आया है और फिर यहाँ से 120, 130, 140 तक ऊपर गया। तो कोई तरीका है कि हम यहाँ पे जान सके कि यहाँ पे बायर्स अवेलेबल हो रहे हैं? अगर बायर्स अवेलेबल हो रहे हैं तो फिर हम यहाँ से हम प्रॉफिट बना सकते हैं। जी हाँ, इस तरीके का कुछ डाटा है जिसके बेसिस पे कि हम फाइंड कर सकते हैं कि बायर्स यहाँ पे अवेलेबल हो रहे हैं। चलिए मैं वो दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कुछ डाटा अवेलेबल है जिसमें कि आपका कुछ लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, ये सारा चीज़ आपका लिखा हुआ है। तो ये एक डाटा है जिसके बेसिस पे कि हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि कब यहाँ पे बायर्स का इनिशिएशन हो रहा है या फिर कब बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। जो लोग फ्यूचर ऑप्शंस में काम कर रहे होंगे रेगुलरली, उनमें से भी बहुत कम लोगों को इस डाटा के बारे में मालूम होगा। तो अगर आप नए हैं या फिर आप सीखना चाहते हैं तो इस डाटा को आपको डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए। पहले मैं इस डाटा का आपको बताता हूँ कि ये डाटा क्या कह रहा था। अगर हम यहाँ पे देखें तो 916 से लेके 930 और 931 से 945 के बीच में हमारा एक शॉर्ट बिल्डअप रहा है और फिर एक न्यूट्रल रहा। लेकिन वहीं पे अगर हम 946 से 10 AM के बीच देखें तो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉन्ग बिल्डअप रहा है। फिर अगेन 10 से लेके 10:15 के बीच में लॉन्ग बिल्डअप रहा है। साथ ही साथ सिर्फ यही नहीं, आप यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी आप चेक कर सकते हैं, वो भी प्रीवियस से कहीं ज़्यादा है। मतलब कि यहाँ पे जो बायर्स आ रहे हैं वो बायर्स हल्के नहीं हैं, बायर्स क्वांटिटी में आ रहे हैं। अगर आप बायर्स क्वांटिटी में आ रहे हैं या फिर हैवी अमाउंट में आ रहे हैं तो फिर ये मार्केट को डेफिनेटली ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो हमें इसी चीज़ का तो फ़ायदा उठाना है, यही डाटा तो हमें जानना है, यही डाटा हमें समझना है और इसी का हमें यूज़ करना है। तो मैं आपको इसको और एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। पहले हम लोग ये नोट कर लेते हैं कि 946 से लेकर 10 AM के बीच में यहाँ पे बायर्स अवेलेबल हुए हैं। लेकिन अगर हम रियल मार्केट में देखें तो हमें करीबन 950 के आसपास में ही मालूम चल गया था कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव है और बाइंग हो रहा है। तो चलिए अब हम लोग दोबारा चार्ट पे चलते हैं। अब हम लोग चार्ट पे आ गए। अब हम लोग पहले चेक करते हैं कि ये जो कैंडल्स बना था उस समय क्या टाइम चल रहा था। अगर आप यहाँ पे चेक करो तो ये कैंडल आपका करीबन 945 से 950 के बीच का कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ था। तो मैं इस चीज़ को मैं ऊपर लिखना चाहूँगा। अभी जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें डाटा ने क्या बताया था? डाटा हमें करीबन 950 AM पे हमें बता दिया था कि यहाँ से बायर्स का इनिशिएशन हो रहा है। अब ये हमें कब बताया है? ये हमें बताया है 950 के करीब में। लेकिन क्या हम इसके बेसिस पे हम बाइंग के लिए जाएंगे? नहीं जाएंगे इसके बेसिस पे। ये आपका एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जरूर फॉर्म किया है, लेकिन जब ही ये कैंडल फॉर्म किया है हमने यहाँ पे चेक किया तो एक ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के फॉर्मेशन के जैसा दिख रहा था हमें। ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है? आप लोग समझ गए होंगे, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ तो फिर मैं इसके ऊपर जब जाएगा तो फिर मैं बाय करना पसंद करूँगा। तो ये जो है ये आपका, मैं एक बार बता देता हूँ, ये जो आपका गया है ये करीबन आपका है 955, ये आपका होगा 955 के पास का ये समय होगा। तो जो हमें चार्ट बता रहा है, ठीक है, 950 से 955 के बीच का है। तो जो हमें चार्ट बता रहा है, हमें चार्ट जो बाइंग के लिए दे रहा है ये दे रहा है कि 955 के आसपास का हमें डाटा बता रहा है, 955 AM, ठीक है। तो हम जब ही प्राइस इसके ऊपर जाएगा तो फिर मैं बाय करूँगा।
अब जब प्राइस इसके ऊपर आया है, सॉरी मैं इसको हटाना नहीं चाहता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। अब जब प्राइस इसके ऊपर आया है तो फिर मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर मैं क्या हो रहा है। 17,500 आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस 17,500। तो यहाँ पे अगर हमें बाय करना है तो 17,500 का हम फ्यूचर बाय कर सकते हैं या कॉल बाय कर सकते हैं। हम लोग कॉल के ऊपर भी ले जाके आपको दिखाएंगे कि क्या है, और तुरंत में ही ये 17,600 या इवन 17,600 से ऊपर आया। अब हम लोग ऑप्शंस के ऊपर में भी आपको चल के दिखा देते हैं कि ऑप्शंस में एग्जैक्टली इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। एग्जैक्टली में हमें ऑप्शंस में ही काम करना होता है। तो सेम चीज़ इसमें भी सेम है। डाटा तो हमारा चेंज होगा नहीं, जो हमने इससे प्रीवियसली चेक किया है। ये चार्ट में भी, अब इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें चार्ट में कब हमें दिया था। ये 945 से 950 का जो कैंडल्स फॉर्मेशन हुआ था उसमें दिया था। यहाँ पे भी सेम कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, और आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका अप्रॉक्स 50 रुपीज़ के प्राइस चल रहा है। अब यहाँ पे 50 रुपीज़ का प्राइस चल रहा है। अब यहाँ पे हम इसी लेवल के आसपास में बाय करेंगे 50 से, और इंस्टेंटली ये आपका 120 के आसपास में पहुँच चुका है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यह 120 के आसपास का रेंज है। तो विद इन 10 to 15 मिनट में ये हमारा रुपया 2x से ज़्यादा बढ़ा कर दिया। कैसे हो गया ये चीज़? आंसर ऊपर लिखा हुआ है, डाटा प्लस चार्ट। डाटा और चार्ट आपका दो हाथ की तरह है। आप सिर्फ अपना एक हाथ का इस्तेमाल करके सही से अपना डेली रूटीन कवर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो अगर मार्केट में एनालिसिस आपको करना है तो आपको डाटा का भी एनालिसिस करना होगा और चार्ट का भी एनालिसिस करना होगा। जब आप दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन निकालोगे और इसके बाद जो कंक्लूजन पे आओगे तो फिर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हो। अब आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर वो डाटा है क्या। चलिए मैं वहाँ पे ले जाके आपको दिखाता हूँ कि वो डाटा एग्जैक्टली में है क्या। ये जो डाटा है ये डाटा OI बिल्डअप का है, मतलब ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप का है, कि किस टाइम पे कितना OI का बिल्डअप हो रहा है। ये डाटा उसको इंडिकेट करता है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये OI बिल्डअप का डाटा है। मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, ब्लैक कर दिया। ये देखिए, ये यहाँ पर मैं 15 मिनट OI बिल्डअप का डाटा है, और ये जो है ये हमें पूरा का पूरा OI बिल्डअप ही बता रहा है कि कब ओपन इंटरेस्ट में बायर्स का इनिशिएशन हो रहा है, कब सेलर्स का इनिशिएशन हो रहा है, क्या कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है, शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, ये सारा चीज़ आप लोग समझते होंगे। अगर नहीं समझते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोज़ है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अब ये आप लोग कहाँ से चेक कर सकते हो? ये डाटा धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आपको फ्री में अवेलेबल होता है। तो जो लोग न्यू हैं या फिर एक्सपीरियंस्ड हैं, जो इस डाटा का इस्तेमाल नहीं जानते हैं, वो इस डाटा का इस्तेमाल ज़रूर करें। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब ये डाटा आप धन के प्लेटफॉर्म में कैसे फाइंड कर सकते हो, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं थोड़ा सा इसको साइड कर दे रहा हूँ। अब आप इस तरफ देख रहे होंगे कि हमने फ्यूचर का ऐड करके रखा है। निफ्टी फ्यूचर है, बैंक निफ्टी फ्यूचर है, फिन निफ्टी फ्यूचर है। आपको फ्यूचर पे क्लिक करना है। जब आप फ्यूचर पे, सपोज के लिए अभी निफ्टी का खुला हुआ है, मैं बैंक निफ्टी पे जाता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब हमारा ये ओपन हो गया। मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा है बैंक निफ्टी का फ्यूचर का, ठीक है। और आपको यहाँ पे फरवरी मंथ का है तो फरवरी मंथ पे हमने क्लिक कर दिया, और यहाँ पे आप और भी मल्टीपल डाटा है वो आप चेक कर सकते हो। फिर रियल टाइम ट्रेड्स क्या चल रहा है वो देख सकते हो, और उसके बगल में आता है 15 मिनट OI बिल्डअप। तो यहाँ से आप 15 मिनट OI बिल्डअप को आप चेक कर सकते हो। आप देखिए, आप सेम चीज़ देखिए, निफ्टी का क्या था, निफ्टी का डाटा अलग शो कर रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी में आपका लॉन्ग बिल्डअप नहीं हुआ था। तो आज जो अगर हमें ट्रेड करना होता तो हम निफ्टी को चूज़ करते, ना कि बैंक निफ्टी को। निफ्टी में बायर्स ज़्यादा एक्टिव थे, जबकि बैंक निफ्टी में बायर्स उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। भले हो सकता है कि हमें प्रॉफिट दिया होगा ज़्यादा या कम, वो हमारे लिए कोई मैटर नहीं रखता है, लेकिन जिसमें परफेक्ट डाटा दिखे मैं उसी के साथ काम करना चाहूँगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो आप एक काम करें कि कमेंट करके बताएं कि ये डाटा कैसे आपको हेल्प करेगा। थैंक यू।